हेलो एवरीवन। 9th क्लास और 10th क्लास साहित्य सागर। कल हम पढ़ा रहे थे आपको, क्या पढ़ा रहे थे? आपको पढ़ा रहे थे बड़े घर की बेटी, लिखा प्रेमचंद जी ने है। तो अपने पति की आने की राह देखती है और कहती है कि मैं उनसे सारा कुछ बताऊंगी। पति आते हैं, बाहर ही सब लोगों के साथ, फैमिली के साथ बैठ जाते हैं। जब खाने का समय आता है तो आ जाते हैं। फिर पत्नी बता भी नहीं पाती है। भाई कहता है कि भाभी को समझा दो और ऐसा ऐसा है ना। तो अब यही सब चर्चाएं हो रही थी। अब आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ सिंह ने कितनी ही बार अपने मित्रों को आड़े हाथे लिया था, परंतु दुर्भाग्यवश आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से करनी पड़ती हैं। दूसरों को उपदेश देना कितना सहज है कि यार तुम परिवार छोड़कर अलग कैसे रहोगे। आज उन्हें खुद छोड़ने की बात कही। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ सिंह बोले, इसलिए कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रयोग हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर करना सम्मान करना चाहिए, वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊं और जूतों की बौछार होती है। कड़वी बात तक ही हो तो चिंता नहीं, कोई एक दो कह ले तो वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदाप नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूंसे पड़े और मैं मुंह न खोलूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सिंह सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा अवाक रह गया कि केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छी बात नहीं। मतलब फिर लौट करके बहू के ऊपर आ जाए, है ना। ऐसे वो सब एक हो जाए, लड़के को भी अपनी तरफ कर ले। श्रीकंठ सिंह ने उत्तर दिया, इतना मैं जानता हूँ कि आपके आशीर्वाद से मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं, मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुपात व्यवहार असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दिया। मेरी पत्नी को कहा, मैं यहाँ पे था नहीं, मेरी पत्नी यहाँ अकेले रहती है, सबकी सेवा करती है, और आपने उससे कुछ कहा भी नहीं। उसने मुझे, मेरी पत्नी को जो है खड़ाऊ से मारने की बात की। मैंने कहा ना कि ससुराल में एक स्टेप अगर पति ले लेता अपनी पत्नी के लिए, तो वह पत्नी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर देती है उस पति के लिए। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बात और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो, लेकिन अलग रहने की बात मत करो। लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। स्त्री के पीछे जी नहीं, कह रहे हैं कि मैं अपना भाई नहीं समझ, अगर मेरा भाई होता तो मेरे पीठ पीछे अपनी भाभी का ख्याल रखता, उसे खड़ाऊ से मारने की धमकी नहीं देता हूँ, तो मैं उसे अपना भाई। तो दादाजी कह रहे हैं कि एक स्त्री के लिए जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। शांत बड़े लड़के को शांत करना चाहते थे, लेकिन छोटे का पक्ष भी ले रहे थे। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ गए मजा लेने के लिए। जब घर में बजती है ना, तो बाहर वाले बहुत
ढिंढोरा पीटते हैं। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ सिंह अपनी पत्नी के पीछे पिता से लड़ने पर तैयार हैं तो उन्हें बड़ा हर्ष। दोनों पक्षों की मधुर वाणियों सुनने के लिए उनकी आत्माएं अकुलाने लगी कि अरे, जो इतना सज्जन पुरुष था आज वो अलग होने की बात कर रहा है। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे कि अरे, ये सब अलग हो जाएं, लड़ जाएं, मर जाएं। इन हर परिवार में, हर गांव में ऐसा होता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने और कोई लगान की रसीद दिलाने देखने के बहाने आकर बैठ गए गांव के लोग मजा लेने के लिए। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इस देशियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों से बोले, बेटा, मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जी चाहे जो करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झुलाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डेविटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर थी। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में न आई। बोला, मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता हूँ। बेनी माधव सिंह ने पुचकाकर, बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई तुम उस बड़े होकर क्षमा करो, मतलब कि घर की बात बाहर ना जाने पाए। थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही। अब जितना पैराग्राफ बचा है उसको अगले टर्न पढ़ाएंगे, फिर प्रश्न उत्तर करवाएंगे। स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं।